हेलो एवरीवन। जनरल स्टडी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर आज ही के 14 सितंबर के दिन 1949 ईस्वी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का भाग 17 आर्टिकल 343 से 351 तक, 343 से 351 तक में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 17 में है, आर्टिकल 343 से 351 तक। आर्टिकल 343 के तहत संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 343 में। और अनुच्छेद 343(1) के अनुसार ही 3431 के अनुसार संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। और लिपि कैसी होगी? देवनागरी होगी। ऐसा उल्लेख किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 3431। नेक्स्ट है कि राजभाषा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का उल्लेख है। राष्ट्रपति राजभाषा आयोग की नियुक्ति करेंगे। राजभाषा आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। पहला राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? सन 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में सन 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजी खेर प्रथम राजभाषा आयोग से संबंधित है और ये उनके अध्यक्ष थे प्रथम राजभाषा आयोग का जब गठन हुआ सन 1955 में। अध्यक्ष कौन था? बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान जब निर्मित हुआ था उस समय संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं, लेकिन अब वर्तमान में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें कि भोजपुरी और राजस्थानी जो भाषा है इसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं है, यानी कि 22 भाषाओं में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है। भारत में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है। संघ निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की जो निर्वाचन प्रणाली है वो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 243 में इसका उल्लेख है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारत की निर्वाचन प्रणाली किस देश की निर्वाचन प्रणाली के अनुरूप है? तो ब्रिटेन की निर्वाचन प्रणाली के अनुरूप है। अगला क्वेश्चन है, मत का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये एक सांविधिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है मत का अधिकार। और आप जानते हैं कि मतदान की जो आयु है वो इस समय भारत में 18 वर्ष है। पहले 21 वर्ष थी, उससे घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। ये किस संविधान संशोधन से? 61वां संविधान संशोधन 1989। ये याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989, वेरी इंपॉर्टेंट। अब निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लेख है? भाग 15 में उल्लेख है। आर्टिकल 324 से 329 के बीच इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। एचिसन आयोग और इस्लिंगटन आयोग
किससे संबंधित हैं? तो सिविल सेवा सुधार से संबंधित है। पंचायती राज समितियां कुछ हैं, इनके सन भी पूछे जाते हैं, इनका क्रम भी लगाने के लिए पूछा जाता है। कौन समिति किससे रिलेटेड है याद रखिएगा। ये पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और PV.K. राय समिति, LM सिंघवी समिति, P.K. थुंगन समिति। तो पहली बलवंत राय मेहता समिति वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना ये कमेटी कब बनाई गई थी? 1956 ईस्वी में। अशोक मेहता कमेटी 1977 ईस्वी में। PV.K. राय 1985, LM सिंघवी 1986, P.K. थुंगन 1988। तो इनका क्रम भी लगाने के लिए पूछा जाता है, तो आपको याद करना पड़ेगा। 1956 में है बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता वाली है 1977 में। ठीक है, ये दो तो आप रट लीजिए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम का जो रोग होता है वो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता की वजह से होता है। इसमें बच्चों के शरीर नीला पड़ जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इटाई रोग किस प्रदूषक तत्व की अधिकता से होता है? तो जल में कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। इस रोग के लक्षण हैं कि हड्डियों और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। नेक्स्ट, फ्लोरोसिस रोग किस प्रदूषक की अधिकता से होता है? फ्लोराइड की अधिकता से होता है। इस रोग में दांत और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट, आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। ब्लैक फुट वेरी इंपॉर्टेंट, ये किस प्रदूषक की वजह से होता है? आर्सेनिक की अधिकता से। और ये सारे रोग आप देख रहे हैं कि अधिकता से ही होते हैं, कमी से नहीं होते। विकल्प में कई बार कन्फ्यूजन में आ जाता है, जैसे एक बार एक क्वेश्चन आया था इटाई रोग किसकी वजह से होता है, तो वो उन्होंने कह दिया कैडमियम की अधिकता से, कैडमियम की कमी से। तो कन्फ्यूजन में मत होइएगा, ये सारे अधिकता की वजह से होते हैं। इसके बाद है जल का रासायनिक सूत्र है H2O, हाइड्रोजन का मोनोऑक्साइड कहा जाता है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस पर, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, हिमांक का मतलब है जमने से, जिस बिंदु पर जल जमता है, और क्वथनांक जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर जल उबलता है। क्वथनांक मीन्स उबलना। इसके बाद है भारी पानी का सूत्र क्या है? D2O। भारी पानी का प्रयोग कहाँ करते हैं? परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। मिनीमाता रोग किस प्रदूषक के कारण होता है? मिनीमाता रोग पारा प्रदूषण के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मिनीमाता रोग पारा प्रदूषण के कारण होता है। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण? क्लोरीन के कारण। ठीक है, क्लोरीन के कारण मनुष्य की त्वचा जल जाती है। डाबसन इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो डाबसन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। ओजोन परत की जो मोटाई नापी जाती है वो डाबसन यूनिट से नापी जाती है। वायु प्रदूषक का जैव सूचक क्या है? वायु प्रदूषण का जैव सूचक है लाइकेन। लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषण को बताता है। ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, सह्याद्री या पश्चिमी घाट। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन वेरी इंपॉर्टेंट, ये रियो सम्मेलन हुआ था सन 1992 ईस्वी में, रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, इसके बाद रियो +20 सम्मेलन हुआ था 2012 में। 1992 में 20 ऐड कर दीजिए, 2012 सन में हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। अब जो रियो सम्मेलन है उसको कहा जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यानी कि अर्थ समिट। अर्थ मीन्स पृथ्वी। ये 1992 में हुआ था। इसमें क्या स्वीकृत किया गया था? इनका घोषणा पत्र ये था, टिकाऊ विकास के लिए एजेंडा 21
ये स्वीकृत किया गया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। तो क्वेश्चन आता है कई बार एजेंडा 21 या टिकाऊ विकास, ये किससे रिलेटेड है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी से है। अब अभी हाल ही में शायद लास्ट ईयर PCS में भी पूछा गया था, तो Rio+20 का घोषणा पत्र क्या था? द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट, ये किससे रिलेटेड है? Rio+20। आयोग में अब सीधे सीधे क्वेश्चन ना पूछ करके थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाता है जहाँ स्टूडेंट की नज़र नहीं पहुँचती है। तो हम आपको उस बिंदुओं से परिचित कराएंगे जहाँ पर आपकी नज़र नहीं पहुँच पाती है और परीक्षा की दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। हम उन बिंदुओं को टच करते हुए ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए दिए जाएंगे। ठीक है, आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। ओके, थैंक यू।